जहाँ लिज सीनू को अपने साथ मजे करने के लिए कहती है, लेकिन सीनू उसे कहता है मैं आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, मुझे कमांडर से डर लगता है। ये लिजन कर लिज गुस्सा हो जाती है और सीनू को वहां से जाने के लिए कहती है। सीनू जब वहां से जा रहा होता है तब अपने मन में सोचता है मैडम उसे उनकी खूब लिजरती से बहकाना चाहती है, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगा, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। सीनू जब मन ही मन सोचते हुए जा रहा होता हूँ तभी एक ऑफिसर सीनू के पास आता है और उसे कहता है तुमने क्या गड़बड़ की है, मैडम तुमसे बहुत गुस्सा है और तुम्हारा ट्रांसफर करना चाहती है। दरअसल सीनू ने लिज की बात नहीं मानी थी, इसलिए वो सीनू को नौकरी से निकालना चाहती है। ऑफिसर सीनू से कहता है तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, इसलिए मैडम ने तुम्हारी शिकायत की है और वो तुम्हारी जगह किसी और को लगाना चाहती है। ये जानकर सीनू बहुत दुखी होता है। वहीं हमें सीनू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं सीनू ने सेना में भर्ती होने के लिए काफी मेहनत करी है और सीनू की शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई थी क्योंकि उसके पास सेना में कोई अच्छी पोस्ट नहीं थी। सीनू की पत्नी भी उससे अच्छे से बात नहीं करती थी क्योंकि सीनू अच्छी पोस्ट पर नहीं था और वो इतने पैसे भी नहीं कमा सकता था कि वह अपनी बीवी और उसके बेटे को पाल सके। इसलिए सीनू अपने प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत करता है ताकि वह अपने परिवार को खुश रख सके, लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी सीनू का प्रमोशन नहीं होता। वहीं सीनू अपनी मैडम को मनाने के लिए उनके लिए कुछ खाने को लेकर जाता है। सीनू वहां जाकर अपनी मैडम से माफी मांगता है और उनसे कहता है मुझे ये जॉब बहुत मुश्किल से मिली है, इसलिए आप मुझे बस आखिरी मौका दो, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा। ये जानकर लिज सीनू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है, इसलिए सीनू भी अपने कपड़े उतार देता है। कपड़े उतारने के बाद सीनू अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और लिज के साथ इंटीमेट होने लगता है, जिससे लिज को भी बहुत सुकून मिलता है क्योंकि वो सीनू से यही चाहती थी। वही काम खत्म होने के बाद लिज ऑफिसर को कॉल करके कहती है मुझे सीनू का काम पसंद आया है और अब मैं इसे नौकरी से नहीं निकालना चाहती हूँ। वही अब इसी तरह से मैडम को जब भी सेवा की जरूरत होती है वो सीनू को ऊपर बुलाकर अपनी सेवा का मौका देती है और इसी तरह से सीनू रोजाना मैडम की सेवा करने लगा। एक दिन लिज सीनू को बाहर जाने के लिए बोलती है, लेकिन लिज को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए सीनू उसे एक बोरी में बांधकर कैंपस से बाहर लेकर जाता है और वो दोनों साथ में पूरे दिन एंजॉय करते हैं। इससे लिज को भी बहुत अच्छा लगता है और वो सीनू से प्यार करने लगती है। वहीं एक दिन सीनू और लिज एक साथ नहा रहे होते हैं। सीनू नहाते हुए लिज के साथ मजे कर रहा था, तभी कमांडर भी वहां आ जाता है। कमांडर को आता देखकर सीनू और लिज बुरी तरह से डर जाते हैं। सीनू जल्दी से लिज को टब में छुपा देता है, लेकिन कमांडर जब वहां आकर सीनू को देखता है तो उसे सब पता चल जाता है, इसलिए वो सीनू को शूट करके उसे मार डालता है। कमांडर जब लिज को वहां देखता है तो उसे लिज वहां दिखाई नहीं देती, लेकिन लिज वहीं छुपी हुई थी। कमांडर लिज को देखकर उसे भी शूट करने लगता है, लेकिन तभी सीनू को आंख खुल जाती है क्योंकि सीनू एक बुरा सपना देख रहा था। सीनू इससे बहुत ज्यादा डर जाता, इसलिए वो जल्दी से लिज से मिलने के लिए जाता है, जहां उसे पता चलता है लिज ने भी यही सपना देखा है। लिज सीनू को अब यह रिश्ता खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन लिज उसे ऐसा करने से मना करती है। वहीं फिर वो लोग साथ में खाना बनाते हैं और साथ में डिनर करते हैं। लिज सीनू को ड्रिंक करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बोतल देती है और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते समय सीनू लिज से पूछता है तुम्हारी और कमांडर की शादी कैसे हुई थी? तो लिज उसे बताती है एक कमांडर से बहुत प्यार करती थी और कमांडर भी मुझे पसंद करते थे और हम दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कमांडर जब एक जंग में गए तब उनके ऊपर बहुत गोलियां चली, जिससे उनके शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद हो गया, इसलिए अब वो मुझे वो खुशी नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए। ड्रिंक करने के बाद वो लोग मस्ती करने लगते हैं और साथ में काफी खुश थे, लेकिन दूसरी तरह उन दोनों एक ऑफिसर देख लेते हैं, जिससे उसे समझ आ जाता है सीनू रोज ही मैडम के साथ मजे करता है। अगले दिन सीनू को पता चलता है सभी सोल्जर को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जा रहा, इसलिए अब कैंपस में सीनू और लिज ही बचे थे। इस मौके का फायदा उठाकर सीनू और लिज रात दिन एक दूसरे के साथ मजे करते हैं और बहुत मजे करते हैं। साथ ही वो लोग पूरे घर के सामान तोड़ देते हैं। एक दिन जब सीनू बाहर से कुछ सब्जियां लेकर आता है तो वो घर आकर लिज को अपना शर्ट धोने के लिए कहता है, लेकिन लिज को यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एक कमांडर की बीवी है और सीनू उनका नौकर। लिज जब सीनू की बात नहीं सुनती तो सीनू लिज के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वही एक दिन रात को लिज सीनू को बताती है कल सुबह कमांडर वापस आने वाले हैं। ये सुनकर सीनू परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगा रहा था ये सब करने के बाद वो उनसे नजर कैसे मिलाएगा। लिज सीनू को बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए तुम वापस अपने घर चले जाओ, जब तक मैं तुम्हें कोई लेटर नहीं भेजूं तब तक तुम यहाँ वापस मत आना। वहीं अगले दिन सीनू अपने घर जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो लिज को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लिज सीनू को कुछ पैसे देकर उसे वहां से अपने घर भेज देती है। रास्ते में सीनू देखता है कमांडर भी अब वापस आ चुका है। कमांडर जब अपने घर में जाता है तो देखता है घर का सारा सामान टूटा हुआ था। यह देखकर कमांडर खुद ही अपने घर की सफाई करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सीनू भी अपने गांव पहुंच जाता है। घर जाने के बाद सीनू का मन नहीं लगता, वो बस लिज के ख्यालों में खोया हुआ था। अगले दिन सीनू उठकर अपने घर के काम करने लगता है। यह देखकर उसकी पत्नी उसे यह सब करने से मना करती है, लेकिन फिर भी सीनू कुछ ना कुछ करने लगता है। सीनू काफी खोया खोया रहने लगा था। एक दिन जब सीनू अपने फार्म पर कुछ काम होता है तभी उसे वहां एक बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा हुआ था सर्व द पीपल। सीनू उस बोर्ड को अपने पास रख लेता है। वही सीनू रोज पोस्टमैन से पूछता है उसके लिए सेना से कोई लेटर आया है या नहीं, लेकिन पोस्टमैन उसे मना कर देता है, उसके लिए सेना से कोई लेटर नहीं आया है। सीनू को पोस्टमैन की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो पोस्टमैन को रोकने की कोशिश करता है, जिससे पोस्टमैन पानी में गिर जाता है। एक दिन सीनू अपने घर में बैठा होता है, तभी उसका बेटा उसके साइन बोर्ड पर अपनी साइकिल चलाने लगता है। ये देखकर सीनू को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने बेटे को जोर से मारता है। ये देखकर सीनू की पत्नी को अच्छा नहीं लगता, वो सीनू के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और सीनू के पिता के पास जाकर उन्हें कहती है सीनू आजकल पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। ये लिजन कर सीनू के पिता उससे बात करने के लिए आते हैं और वो सीनू से कहते हैं तुम वापस सेना में क्यों नहीं जा रहे, अभी तक तुम्हारी छुट्टियां खत्म नहीं हुई। ये सुनकर सीनू भी बिना बुलाए अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। वहां पहुंचकर सीनू को पता चलता है उसके सभी सोल्जर दोस्तों को छुट्टियों पर भेजा जा रहा है क्योंकि उनके कुछ सोल्जर और अमेरिकन सोल्जर के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। अब
अब वहाँ बस कुछ ही सोल्जर बचे हुए थे। वहीं लिज के कहने पर सीनू को एक अच्छी पोस्ट पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। एक ऑफिसर लिज और सीनू के बारे में सब जानता था, इसलिए वो सीनू को लिज के पास लेकर जाता है। सीनू जब लिज को देखता है तो उसे पता चलता है लिज सच में प्रेग्नेंट है। लिज सीनू को अपने साथ अंदर लेकर जाती है, जहाँ वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमांडर को भी पता चला चुका था लिज के पेट में सीनू का बच्चा है, लेकिन कमांडर इस बात को किसी को नहीं बताता और अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी वर्दी पर लगे स्टार्स को शूट करने लगता है। वहीं हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सीनू एक फैक्ट्री में एस कमांडर की पोस्ट पर है। एक दिन सीनू लिज से मिलने के लिए उसके बंगले पर जाता है और वहाँ के गार्ड से कहता है लिज को मेरे आने की खबर दो। गार्ड जब अंदर जाकर वापस आता है तो वो सीनू के लिए एक लेटर लेकर आता है। सीनू उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। सीनू जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है उस लेटर में लिज ने लिखा था, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। मूवी के लास्ट सीन में हम कमांडर को उसके बेटे के साथ देखते हैं, जो सीनू का ही बेटा था। कमांडर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और लिज को भी माफ कर दिया। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग